और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और अब राज्यसभा के माननीय सांसद श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता विभाग श्री मतीलेसी सिंह जी, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय पूर्व विधायक बनमनकी, श्री शंकर सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक रुपौली, श्री चंदन सिंह जी, नेता लोजपा रामविलास, श्री राजेश कुमार जी, जिला जदयू अध्यक्ष पूर्णिया, श्री प्रसाद महतो जी, महानगर अध्यक्ष जदयू पूर्णिया, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री योगेंद्र महतो जी, श्री सिकंदर मंडल जी, श्री अरविंद कुमार शाह जी, श्री संजय कुमार जायसवाल जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, परमानंद मंडल जी, श्री निर्मल कुमार जी, जनता दल यू के नेतागण श्री शंभू मंडल जी, मुकेश दिनकर जी, तारा सिंह जी, संजय मंडल जी, कलाधर मंडल जी, श्री राज किशोर मेहता जी, सुबोध चौहान जी, कृष्ण कुमार गुप्ता जी, ललन राय जी साहब, शंकर शर्मा जी और हमारे जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप बहुत संख्या में उपस्थित हैं। इसके लिए बहनों भाइयों सबको मैं नमन करता हूं और आप यहां उपस्थित हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। और आप जानते हैं कि हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं संतोष कुमार कुशवाहा जी, अब ये तो अपनी बात बता ही दिए, अब तो हम यही कहने के लिए आए हैं कि इनको फिर जितवाइए। और जो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहता है, अब एक को तो हम ही लोगों के पटिया में जिसको इतना दिन तक इज्जत की है और वही खाट गई, और खाट गई बड़ा अच्छा रोज आती थी, कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए, मतीलेसी सिंह को बनना है पहले से है, हम नहीं बनाएंगे, ये सब बात नहीं है, चली गई, अच्छा हुआ। आप जिसको इतना इज्जत की है पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाती थी, उसको सिखाए, तब जाकर के बोलना नहीं शुरू किया, अब तब जाकर के इस सबका आजकल हालत हुआ, अब कैंडिडेट हो गई। तो अच्छा ही है, ऐसे लोग हैं जिनका कोई काम नहीं है और जो अपने हित में ही सब लोग सोचे तो सोचते रहे, हमको क्या मतलब है। लेकिन जरा बताइए, जिन लोगों के साथ गए हैं तो उन लोगों का क्या हाल है। 15 साल लग रहा, अब उन लोगों ने कौन सा काम किया, कोई काम नहीं किया। और 2005 में हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, आप समझते हैं कि उसके बाद से हमने कितना काम किया। और आप सोच लीजिए कि पहले क्या होता था, आप लोगों में से कोई घर से बाहर निकलता था कि सामने कोई नहीं निकलता था, किसी को हिम्मत नहीं होती थी। और आपस में कितना झगड़ा होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था, अन्य तरह का कितना झगड़ा होता था। आप पढ़ाई का कोई हाल नहीं था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, और स्वास्थ्य का कोई इंतजाम नहीं था, इतना कम होता था, और सड़क नहीं था। तो इन सब स्थितियों में बिजली नहीं थी, कोई हाल नहीं था, और ये तो बुरा हाल था। आप बताइए, हम भी जब एमपी थे और अपने क्षेत्रवा में भी कहीं जाते थे घूमने के लिए, तो पैदल चलना पड़ता था, कोई उपाय नहीं था। अब आज देखिए तो आपका सब जगह, हम सब जगह बनवा दिए जी, सड़क सब तरह से इंतजाम हम लोग करवा रहे हैं। तो एक एक तरह से
सारा काम करवाया गया है। और आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा, कितनी जगह गरीबी लड़कियां पढ़ पाती थी। लेकिन आप जानते हैं, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना हमने लागू की है, उन लोगों को पढ़ाने का इंतजाम किया, हर जगह स्कूल का इंतजाम सब ठीक किया, और उसके बाद सबके पढ़ाने का, लोगों के इलाज के लिए सब काम शुरू किया। और अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से लड़कियों के लिए सबसे पहले हमने पोशाक योजना शुरू की, और लड़कों को भी पोशाक योजना शुरू की। और लड़की के लिए तो हमने सबसे पहले साइकिल योजना 8-9 में शुरू की। अब कोई साइकिल चलाती थी, अब उसके बाद जब साइकिल चला करके लड़कियां चलने लगी तो कितना परिवार को अच्छा होने लगा। उसके घर के माता पिता को लेकर के शाम में बाहर जाने लगी। तो पुरानी चीज को भूलिएगा मत, नहीं तो सब लोग पुराना चीज को उसी पर हम लोग शुरू किए। तो जो सब जब साइकिल योजना शुरू हुआ, और जानते हैं जब साइकिल योजना हम चलाए तो यहाँ पर इतना काम हुआ कि देश का तो छोड़िए, दूसरे देश से लोग आए यहाँ देखने के लिए और कहा कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छा काम कर दिए आप, सब इतना ज्यादा साइकिल योजना शुरू कर दिए हैं। दूसरे राज्य का उस समय कितना खबर छपता था। तो हम तो याद आप लोगों को कराएंगे कि पुरानी बात को याद रखिए। हम जब काम करना शुरू किए, 5 के पहले कुछ काम नहीं या 5 के बाद हमारा शुरू, जिन लोगों को मौका मिला वो काम नहीं किए, आप समझ लीजिए, और परिवार पर सिर्फ रहे। अब आप सोच लीजिए कि जो कुछ भी हुआ तो उन सब चीजों को याद रखिए, ताकि पहले कुछ नहीं था और बाद में इतना सब कुछ काम कराया गया, पढ़ाने का, लोगों के इलाज का, और किस तरह से सब जगह साइकिल का, हर तरह से सब तरह का जो इंतजाम हम लोगों ने शुरू करा दिया। और पूरे तौर पर हर प्रकार से आप जानते हैं क्या हाल था, स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल था, वो भी याद करिए। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था तो उसमें एक साल में मुश्किल से 39 मरीज आते थे, यानी 1 या 2 एक दिन। ये हाल था। हमको इतना खराब लगा तो हमने उसका जब इंतजाम किया तब कितना लोग आने लगे इलाज के लिए, और सब काम कितना होने लगा मालूम है। एक महीने में 29 मरीज आते थे। जो वोटवा के लिए आपसे वोट मांगने आ गए तो नया नया लड़का ना है भाई, उसके पिता माता सबने किया है, वही आया, हम उसको मौका दिया कुछ सिखाए और कुछ इधर उधर बोलेगा। पूछिए क्या किया, पिता सब काम किया। तो इसीलिए पता कर लीजिए, आप समझ लीजिए 39 मरीज, और अब आते हैं 11,000 से अधिक मरीज आते हैं, और उन लोगों का ट्रीटमेंट होता है। तो हर तरह से सब काम, सड़क पुल पुलिया सबका निर्माण हम लोग करा दे रहे हैं। तो एक काम सब तरह से कर दिया। और हिंदू मुस्लिम का भी बहुत झगड़ा होता है, उसको भी हम लोगों ने खत्म कर दिया। जहाँ विवाद होता था उस विवाद को समाप्त किया। ये लोग वोट देते हैं कि हम लोगों के साथ मुस्लिम है, तो मुस्लिम लोगों को तो पूछना चाहिए कि पहले तो थोड़ा झगड़ा कराता था, झगड़ा होता था, अब आजकल कोई झगड़ा नहीं होता। तो आप लोग दीजिएगा उसको वोट, उसको दीजिएगा फिर खराब हो जाएगा हालत। तो ये सब बात भी सब लोगों को कह देना चाहिए। तो एक एक बात जो भी काम हुआ है, और बताइए कितना हम ज्यादा कब्रिस्तान का घेराबंदी करा दें। आप सोच लीजिए 8,000 से ज्यादा हो गया। अब थोड़ा बहुत और 1,000 के करीब तय कर चुके, उसका भी हो जाएगा। और हमने कोई जो कुछ भी है तो 60 वर्ष से पुराना जितना मंदिर है हिंदुओं का, उसका भी चार दीवारी हम करवा रहे हैं। तो देख लीजिए कि सब समुदाय के लोगों का, तो अभी हम 60 साल से पुराना जितना मंदिर है उसको कर रहे हैं, और उसको करने के बाद अभी हमने कर दिया है कि असेसमेंट कर दो कि 60 साल से कम का है, और उसका भी घेराबंदी अगर लोग नहीं किए हुए हैं तो बहुत लोग चोरी करने के लिए चला जाता है, भीतर से ले लेता है, तो भी आगे बढ़वा देंगे।
तो एक एक तरह से काम हम लोग सब चीज के लिए कर रहे हैं। तो एक एक तरह से देख लीजिए, हर प्रकार से काम हुआ। अब हर घर, कहाँ कहीं बिजली था पहले, हम हर घर में बिजली पहुंचा दिए। हर घर कोई नल का जल था, हर घर शौचालय था, सब काम हम लोगों ने करवा दिया। तो इसीलिए आप लोग याद रखिए। और दूसरी बात है कि हम तो सारा काम कर ही रहे हैं, लेकिन सारा काम करने के बाद भी हम हर साल घूमते हैं, लास्ट ईयर तक घूमते हैं। और इस बार तो सुबह में मीटिंग थी, और मीटिंग के बाद दिया गया इसलिए नहीं, लेकिन इसके बाद तो हम बाद में तो घूमते करेंगे। तो कहीं आते हैं कि कहीं कोई कमी है, तो इसीलिए आप जान लीजिए। तो हम लोग तो एक एक चीज को देखते रहते हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि कितना ज्यादा हम लोगों ने कर दिया, स्वयं सहायता समूह कितना कम था, तो सबको काम करा दिया। और ये लोग तो वही काम नहीं महिलाओं के लिए करता था। और स्वयं सहायता समूह पूरे देश में था। हम जब एमपी थे तो जाके देखते रहते थे। और बिहार में जब एमपी हम बन के मंत्री, मुख्यमंत्री बन के आए, देखे यहाँ बड़ा कम है, तो हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह का विस्तार हमने करवाया। और अब कितना विस्तार हो गया। और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उसका नाम हमने जीविका कर दिया, जीविका दीदी। और आप जानते हैं उसमें जो केंद्र की कार थी, अब वही लोग हम लोग के खिलाफ, लेकिन आया यहाँ और कहा कि भाई आप स्वयं सहायता समूह तो बहुत बढ़ा दिए हैं, और नाम दे दिया सब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हमने नाम दे दिया जीविका। कहा कि बहुत अच्छा है, और देश भर में हम लोग नाम दे देंगे सब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका, यानी बिहार की जीविका आजीविका। आप देश भर के आजीविका होगा, तब भूलिएगा मत कि कौन काम किया और कितनी बड़ी संख्या हो गई। अब आप समझ लीजिए, 10,51,000 स्वयं सहायता समूह और 1,31,00,000 जीविका दीदियां हो गई। और अभी और बढ़वाएंगे। अब शहरी क्षेत्र में भी हमने शुरू कर दिया जीविका दीदियां। तो एक एक तरह से आप जान लीजिए, हर तरह से काम किया जा रहा है। और तो और ज्यादा ये सब काम करते हुए, और हम लोगों ने कितने लोगों को नौकरी दिया, ये लोग बोलते रहता है, कभी किसी को नौकरी देता था जी? आप 5 से लेके 20 के बीच में हमने 8 लाख लोगों को नौकरी दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और जब 20 में हम लोगों ने घोषित किया था, कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख का रोजगार करेंगे, ये वादा किया। और आप जानते हैं अब 4 लाख लोगों को नौकरी हो गया। 1 लाख का काम जो है लगभग पूरा हो रहा है, और 3 लाख का भी काम हो रहा है, वो भी बहुत जल्दी होगा। तो आप जान लीजिए अगले साल के अंत तक जो हम लोगों की सरकार है, उस बीच में हम निश्चित रूप से 10 लाख, जरूरत पड़ेगा तो 10 लाख से भी ज्यादा हम लोग करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और कम से कम इस सब कुछ में तो हो ही रहा, और चारों तरफ से सब तरह से हो रहा है। तो एक एक तरह से सब तरह से हम लोगों ने काम कर दिया है। और जो कुछ भी है, और रोजगार की भी बात कर दिया है, यहाँ पर तो 5 लाख लोगों को रोजगार भी हो गया है और होगा। तो सब तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। और आप जानते ही हैं महिलाओं को कितना काम हम कर दिए। आप प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में 50% आरक्षण, और जब पंचायती राज हम शुरू करवाए तो हम महिलाओं को 50% तक कर दिया। महिला कह खड़ा सुनको ना, अरे 50% दिया, इस देश में कहीं नहीं था। और उसका नगर निकाय में भी महिलाओं को 50% दिया। तो आप समझ लीजिए अब दूसरे राज्य वाले भी सब लोग वो काम करने लगे। तो एक एक तरह से सारा काम हम लोग दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पुलिस में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। और अब बिहार के पुलिस में आप समझ लीजिए 30,000 के करीब महिलाएं हैं। और इतना ज्यादा पुलिस में 30,000 महिलाएं किसी और राज्य में नहीं है, लेकिन बिहार में 30,000
पुलिस में महिलाएं हैं और उसकी संख्या तो और बढ़ेगी। और उसके बाद सब तरह के सरकारी नौकरी में हम लोगों ने महिलाओं का 35% हम लोग तो कर ही रहे हैं। और पूर्णिया के लिए भी कोई काम हम छोड़े हैं, हर तरह से पूर्णिया का तो हम कितना ज्यादा घूमते रहे हैं और सब तरह से। और यहाँ बड़ी खुशी की बात है, यहाँ जब चुनाव हुआ, चुनाव की शुरुआत हुई तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि 16 अप्रैल को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए और संतोष कुमार कुशवाहा के पक्ष में उन्होंने लोगों को कहा है वोट देने के लिए। इसलिए आप जरा सोच लीजिए तो कितनी बड़ी बात है, सब कुछ हो रहा है और सब तरह का काम हम लोगों ने यहाँ के लिए किया है। कोई काम छोड़े हैं, हर तरह से काम कर रहे हैं, हर तरह से सब लोगों का काम कर रहे हैं। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, सब तरह की बात आपको हम बता दिए और एक एक तरह से देख लीजिए। और बालिका शिक्षा का कुल प्रजनन दर क्या पहले था, बालिका शिक्षा की पढ़ाई नहीं थी तो 2005 में प्रजनन दर 4.3 और हमने अध्ययन करवाया कि अगर लड़की मैट्रिक पास हो तो प्रजनन दर 2 और अगर इंटर पास कर जाए तो प्रजनन दर और कम। तो इसीलिए हम जब काम कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि इसके बाद अभी जब इन लोग के टाइम में था तो आप प्रजनन दर 4.3 था, अब घट करके एक साल पहले 2.9 हो गया, अब और घट गया है। तो हम जो 2 की बात किए हैं वो तो हो ही जाएगा इस बार के अंत तक। तो इतना जब हम काम कर रहे हैं तो कोई काम छोड़ते हैं, हर तरह से काम हम लोग पूरे तौर पर सभी लोगों का कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से ही आग्रह करेंगे कि हम लोगों ने सब काम किया, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी काम किया और पूर्णिया में तो एक एक काम सब कुछ कर दिया। महिला ITI की स्थापना, पूर्णिया सदर अस्पताल परिसर का, इंजीनियरिंग कॉलेज का, पॉलिटेक्निक संस्थान, GNM संस्थान, 11 में पूर्णिया में भोला पासवान शास्त्री से काम, हर प्रकार से काम हम लोग कर रहे हैं और सब तरह से लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं और सब जगह पथ और पुल का निर्माण कर रहे हैं। और एक एक जगह से पूर्णिया एयरपोर्ट की बात है तो हम तो बहुत पहले से पूर्णिया आकर के देखते रहे हैं कि यहाँ पर होगा, तो देर हो रहा था तो हमने यही सुझाव दिया था कि बगल में ही करना ठीक है और उसके लिए जमीन दे रहे थे। अब जो भी सरकार आ गया है डिमांड, हम लोग पूरा 52 एकड़ भूमि हम लोग दे रहे हैं एयरपोर्ट में, तो बहुत जल्दी पूर्णिया में एयरपोर्ट भी बनेगा। तो कोई काम हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं और आपके बीच में आए हैं तो यहाँ पर भी कोई काम छोड़े हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, महत्वपूर्ण पथों और पुलों का निर्माण हो, बिजली के क्षेत्र का काम हो। अब एक चीज और हम पंचायत सरकार भवन के बारे में कह देना चाहते हैं कि हमने तो जब पंचायत बनाया तो आप जानते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो जो पंचायत बनाए तो उसका नाम हमने पंचायत सरकार किया और उसका घर बनाने लगे और उसमें थोड़ा देर हुआ, लेकिन अभी तक तो आपके यहाँ 9 पंचायत सरकार हुआ, लेकिन हमने तय किया कि सब बन जाएगा 2 साल के अंदर, यानी अगले साल के अंदर तक ये सब काम पूरा होगा। तो हर तरह का काम जो भी जरूरी है, एक तरह का काम हम कर रहे हैं और काम हो रहा है, आगे और तेजी से होगा। हम आपके बीच में फिर से मत वोट मांगते हैं और कभी भी हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, आप लोगों का कोई निजी स्वार्थ ही रहता। पूरा बिहार हमारा परिवार है, हम लोग अपने परिवार किसी को नहीं, हम तो हमारे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, हमारा सब तो एक अपना ही परिवार मानते हैं। तो हम इसीलिए सबका काम करते हैं। तो इसीलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि आपके यहाँ कोई कमी रहेगी हम उसको ठीक करते रहेंगे। और संतोष कुशवाहा हैं, ये बराबर काम करते रहते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। जब भी कहीं पर कोई चीज की जरूरत होती है तो हमको आकर ठीक बताते रहते हैं। अब एक एक चीज हम घूमते ही रहते हैं। और मंत्री तो है यहाँ पर, आप देख रहे हैं ना, लेसी सिंह जी, तो लेसी सिंह जी को तो हम बहुत दिन से मंत्री बनाए हुए हैं, आप सोच लीजिए।
तो जब हम लेसी सिंह जी को बनाए हुए तो यही काम करती है, अच्छा काम करती है, कहीं कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं करती है। बहुत लोगों को बनाया जाता है तब भाई गाय कुछ अपना कमाने के चक्कर में रहता है, काम करती है, एक एक चीज को हम देखते रहते हैं। तो ये भी अपनी बात रखती है, ये भी बात रखते हैं। तो इसलिए हम आप सब लोगों को कहेंगे कि भाई संतोष कुशवाहा जी को जिताइए, संतोष कुमार कुशवाहा जी को। तो हम यही आग्रह करने आपसे आए। तो आप बताइए, आप इनको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने हाथ उठा लिया है। आप लोग वोट दीजिएगा तो इसका मतलब फिर से जरूर जीतेंगे। अभिनंदन करते हैं। तो आपने कह दिया है कि हम वोट देंगे, तो इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और पुनः आपको आश्वस्त करता हूं कि आपका काम करवाते रहेंगे और आप और आगे बढ़िएगा। और आप जान लीजिए, हमारी इच्छा यही है कि हम लोग 40 सीट बिहार में जीतेंगे और देश में 400 सीट जीतेंगे और फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। देश आगे बढ़ेगा और बिहार में भी जो जरूरत है उसका मदद करेंगे, खूब आगे बढ़ेगा। यही आप सब लोगों को कहना है और आपने आश्वस्त किया है देने के लिए। और हम सब लोगों को कहेंगे जो खड़ा हो रहा है और जिसके चक्कर में हम उन लोगों को भी हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि भाई हम मदद हम ही ना करते हैं, वो लोग कभी कोई मदद करेगा? आज जिसके साथ में पटिया वालों को मदद करेगा, वो सब तो अपने ही लिए चक्कर में रहता है। इसीलिए आप भारी मतों से इनको जिताइएगा, यही हमको पूरा उम्मीद है और आपने आश्वस्त किया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूं। प्रखंड अध्यक्ष जदयू मुकेश दिनकर जी से आग्रह है कि आप धन्यवाद ज्ञापन। आज के हमारे मुख्य आकर्षक बिहार के लोकप्रिय मंत्री, जनप्रिय जननायक नीतीश बाबू का मैं इस आप लोगों के मंच के माध्यम से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और नमन करते हैं। नीतीश बाबू जिंदाबाद।